मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद प्रश्नावली कक्षा 10 गणित में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इससे 4 या 6 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर। एक प्रश्न तो आता है 3 या 4 नंबर का, एक प्रश्न आता है 1 या 2 नंबर का। तो इस प्रश्नावली को हम 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट है भूमिका, दूसरा बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, तीसरा किसी बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। अब भूमिका, भूमिका क्या है? भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, यानी कि जो बहुपद है उनका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उनकी जानकारी। अब भूमिका, भूमिका को शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद क्या होता है भाई? जो चीज़ हमें पढ़नी है उसे पहले से ये तो पता होना चाहिए ना कि वो होता क्या है। अब भाई कई बच्चों को ये भी ध्यान नहीं होता कि बहुपद क्या होता है। हाँ, 9वीं कक्षा में पढ़ा है हमने, लेकिन याद नहीं होता। बहुपद वो होता है वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात, पावर या डिग्री पूर्ण संख्या हो। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट, यानी 0 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या हो। उदाहरण के लिए x की घात यहाँ पर 1 है और एक पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो ये एक बहुपद हो जाएगा। फिर 2x+1 में चर जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी है? x की घात है 1, x की घात 1 है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा क्योंकि एक पूर्ण संख्या है। यह है x की पावर 5 + 2x + 1, इसके अंदर x की पावर कितनी है? 5, और ये भी 1 है, तो इसके अंदर ये भी बहुपद हो जाएगा क्योंकि इनमें सभी घातें पूर्ण संख्याएं हैं। अब भाई बात आती है बीजीय व्यंजक। हमने ये तो पढ़ लिया कि वो बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो, लेकिन अब भाई बीजीय व्यंजक क्या होता है वो भी नहीं पता होता। तो बीजीय व्यंजक वे व्यंजक जिनमें चर यानी वेरिएबल व अचर यानी कांस्टेंट पदों के मध्य संक्रिया यानी जोड़ बाकी गुणा भाग हों, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आता है बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती है? यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के चार चरों में से सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। जैसे px बराबर x की पावर 5 + 2x + 1, ये हमारा कोई बहुपद है। इसके अंदर चर क्या है? चर है x, अचर पद 1 2 और ये भी 1 है यहाँ पर, ये अचर पद है। तो भाई ये क्या है? चरों में सबसे बड़ी घात। चर की सबसे बड़ी घात क्या है? x की पावर 5, यानी कि डिग्री ऑफ px यानी पॉलिनोमियल बराबर 5। अब दूसरा py, ये पॉलिनोमियल है py बराबर y² + y³ + y + 7। इसमें डिग्री ऑफ py यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 3 होगी। ये हम px py इस तरह से लिखते हैं कि भाई जो p है पॉलिनोमियल ये y के अंदर है, y के चरों में है। अब बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार उनकी घातों के आधार पर होता है। पहला रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, वो बहुपद जिनकी घात इकाई हो यानी 1 हो, उन्हें रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x, इसके अंदर x की घात 1 है, ये पॉलिनोमियल है लीनियर। और इस वाले में x + 1, इसमें भी पावर 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब √3x + 2, ये भी रेखिक बहुपद है। अब y, ये भी रेखिक बहुपद है क्योंकि इन सब में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। अब भाई रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है a1x + a2 = px,
यानी कि अगर कोई बहुपद x के पदों में है और a1 और a2 अचर हैं तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं a1x प्लस a2 बराबर px। जैसे ये मान लिया हमने ये x प्लस 1 है, ये भी तो एक पोलिनोमियल है, px बराबर x प्लस 1, ये है ना। अब हमने व्यापक रूप क्या माना, a1x प्लस a2। अब भाई तुलना करते हैं हम इनकी, तो ये a2 बराबर 1 हो गया, a2 बराबर 1, ये x है, ये x का गुणा तो है, इसमें x के गुणा में 1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। यानी कि a1 बराबर 1, a1 और a2 बराबर 1 है, ये बहुपद है। अब द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो बहुपद जिसके अंदर अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात है वो 2 हो, यानी कि जो बहुपद की घात है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, वो 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 1 x² और y² प्लस 3, इन सब में बहुपद की जो घात है वो 2 है, देख लीजिए, है ना। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इनमें a, b, c अचर है और ये पोलिनोमियल x के पदों में है। तो इसका उदाहरण ले, इसका उदाहरण क्या होगा, ये मान लिया हमने 2x² प्लस 1, ये लेते हैं 2x² प्लस 1, ये है px, है ना। और व्यापक रूप हमने क्या पढ़ा, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसकी तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म c है वो क्या होगी, वो यही होगी ना, 1, c बराबर 1। अब x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक इसमें b है, इसमें x का गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी कि b बराबर क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर x का गुणांक मान लेते हैं, इसके अंदर भी x है, तो इसके अंदर अगर 0 से गुणा करते हैं x को तो ये 0 हो जाएगा ना, ये वही का वही रह जाएगा वापस, इसलिए ये b बराबर 0। और अब x² का गुणांक इसके अंदर a है और इसके अंदर 2 है, ये हो जाएगा, यानी कि a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 1, ये व्यापक रूप होता है। अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसके अंदर बहुपद की घात 3 हो, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो। जैसे x³ प्लस 1, 2x³ और √5x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 4। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू px, जहाँ a, b, c व d अचर पद हैं तथा x एक चर पद है। इसी तरह वो हो जाएगा। अब बहुपद का मान, भाई बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद में चर पद के स्थान पर कोई अचर पद रखने पर, यानी कि उस चर का कोई भी मान रखने पर हमें जो मान प्राप्त होता है, जो वैल्यू प्राप्त होती है, उसे ही बहुपद का मान कहते हैं। यानी कि जैसे x बराबर 1 पर 2x² प्लस 1 का मान, यह बहुपद है, इसके अंदर x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो ये px लिख देते हैं। px बराबर 2x² प्लस 1, ये मान लिया हमने। अब x की जगह हमने 1 मानना है, तो 1 लेने पर p1 बराबर x की जगह 1 रख देते हैं, 2 गुणा 1 की स्क्वायर प्लस 1, बाद में p1 बराबर 2 प्लस 1, p1 बराबर 3 आ जाएगा, ये बहुपद का मान आ जाएगा। ऐसे ही हम x बराबर 2 पर भी निकाल सकते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 1/3 पर, 1/2 पर, कुछ पर भी हम x के इस बहुपद के मान रख सकते हैं।
अब भाई बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक वे होते हैं चर राशि के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। यानी बहुपद में चर के मान रखने पर बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो, उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बहुपद का मान शून्य मान लेते हैं, शून्य मानने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। अब भाई शून्य एक मान लिया हमने कि शून्य क्या है, x1 और x2 है ना। तो फिर ये हो जाएगा 0 बराबर x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1, यानी कि x1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आएगा। अब 0 बराबर x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1, यानी कि x2 रखने पर बहुपद में इस बहुपद का मान 0 आएगा। अब दूसरा लेते हैं उदाहरण, जैसे px है, px बराबर 2x प्लस 2। अब px बराबर 0 रखने पर 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 में 2 का पक्षांतरण कर दिया, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 1। ये बहुपद का शून्यक आ गया। अब भाई बहुपद के शून्यक होते कितने हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। बहुपद के शून्यक जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। ये नोट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब बहुपद का मान ज्ञात कैसे करते हैं? बहुपद का मान नहीं, बहुपद के शून्यकों का मान ज्ञात कैसे करते हैं? बहुपद के शून्यकों का मान हमने दो तरीकों से पढ़ा है, एक श्रीधराचार्य सूत्र से, एक गुणनखंड विधि से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? मान लिया कोई पोलिनोमियल यानी बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर बहुपद का शून्यक x क्या होगा? x बराबर माइनस बी, यानी x का गुणांक उसके आगे माइनस, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां a b व c अचर पद हैं और px बराबर 0 है। अब गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि इसके अंदर दिए गए द्विघात बहुपद को दो रेखिक बहुपदों में बदलकर 0 के बराबर रखकर चर का मान या बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ द्विघात बहुपद ही अधिक काम आएगा। अब हम दोनों विधियों से बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। एक उदाहरण है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर पी एक्स। इसके शून्यक हैं। इसके शून्यक दो विधियों से ज्ञात करेंगे, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम शुरू करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है वो तो याद है ना। श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये 0 होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो व्यापक रूप है वो लिया है हमने। अब जो हमें बहुपद दिया हुआ है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये दूसरा आ गया इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोनों में? इसमें a है, इसमें 2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होगा। अब x का गुणांक ये b है, ये माइनस 1 है, यानी b और माइनस 1 बराबर होंगे। ये c है, ये माइनस 1 है, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र में a, b और c इन तीनों के मान रखेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब x बराबर b का मान रखेंगे, माइनस गुणा माइनस का 1, b का मान क्या होता है? माइनस का 1, इसके अंदर है, प्लस माइनस रूट
माइनस एक के स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा माइनस एक, क्योंकि ए का मान 2, सी का मान माइनस एक, अपॉन में 2a, ए का मान 2। एक्स बराबर एक प्लस माइनस रूट माइनस एक का स्क्वायर होगा एक, माइनस 4 दूनी 8, 8 गुणा माइनस एक माइनस का 8, और ये माइनस का 8 है और ये बाहर भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है, गुणा होता है तब प्लस होता है, तो ये 1 प्लस 8 होगा रूट के अंदर, अपॉन में 4। अब x बराबर एक प्लस माइनस रूट 9 अपॉन में 4, तो x बराबर आएगा एक प्लस माइनस 3/4। अब इनमें से दोनों में से प्लस लेने पर यह आएगा x बराबर एक प्लस 3/4 बराबर 1। अब माइनस लेने पर x बराबर एक माइनस 3/4, यह आएगा -2/4, और कट के आ जाएगा -1/2, यानी कि हमारे शून्य आ गए x बराबर 1 और x बराबर -1/2, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर -1/2 रखने पर इस बहुपद के मान 0 प्राप्त होते हैं। अब दूसरी विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसके अंदर दोनों का टुकड़ा होता है। भाई ये जो पद है इसके हमें टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि जो टुकड़े करें उनका जो योग है वो इसके बराबर आना चाहिए, और जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। जैसे हमने -x के गुणा किए, टुकड़े किए, तो -x को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है हमें जिनमें उनका योग -x के बराबर हो और उनका गुणा, यानी कि -x को h डिवाइड किया -2x प्लस x, इन दोनों का योग तो -x आ रहा है, और इन दोनों का गुणा ये -2x प्लस x, ये इन दोनों का गुणा होगा माइनस का 2x स्क्वायर, और वो इन दोनों के गुणा यानी कि इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का गुणा क्या है, 2x स्क्वायर और -1, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा होगा। इस तरह से हमने टुकड़े कर लिए। अब 2x हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। 2x को जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x आ गया बाहर कोष्टक के अंदर, इसमें से बचेगा x और इसमें से बचेगा माइनस का 1, ये 2x इंटू एक्स माइनस 1। बाद में प्लस का 1 हमने कॉमन लिया, प्लस 1 कॉमन लेने पर ये x माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब इस पूरे में से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। x माइनस 1 इसमें से कॉमन आया, ये 2x बच गया, इसमें से कॉमन आया, ये प्लस 1 बच गया है। ये दोनों अलग अलग गुणा में होंगे बराबर 0। अब भाई कोई भी संख्या, दो संख्याएं अगर गुणा में होती हैं और उनका जो गुणा है वो 0 के बराबर होता है, तो उनमें से कम एक संख्या तो 0 के बराबर होती ही है। तो अगर मान लेते हैं हम x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर हो, तो x का मान क्या होगा, -1 का पक्षांतरण हो गया उधर, ये प्लस का 1 हो गया उधर, x बराबर 1 आ गया, ये आ गया 0 1। फिर 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, इसको 0 के बराबर रखने पर 2x बराबर माइनस का 1, प्लस का 1 का पक्षांतरण हुआ तो वो माइनस का 1 हो गया। अब 2 का पक्षांतरण कर देंगे उधर, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर माइनस का 1/2, ये हमारे बहुपद का शून्य को हो गया। अब जो हमने श्री धराचार्य सूत्र से निकाला वो भी यही है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1/2, और इससे भी यही शून्य का है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1/2। थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन टू अवर चैनल।